देखिए आप लोग को फिर एक नया सवाल में आपका फिर स्वागत है। और देखिए इसमें कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि गोलीय संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। और इसमें देखिए क्या करना है आपको, यह 5 मार्क में पूछने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इससे पहले आप लोग को समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक बता दिए थे और वह आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए। और इसमें देखिए क्या है, अब पहले समझते हैं गोलीय संधारित्र क्या है। तो दो खोखले संकेंद्रीय गोले से जो संधारित्र बनता है उसे गोलीय संधारित्र कहते हैं। फिर समझ लीजिए, दो खोखले गोले से जो संधारित्र प्राप्त होता है उसे गोलीय संधारित्र कहते हैं। इसमें क्या है, एक गोला हो गया ए और दूसरा गोला हो गया बी। तो भाषा में क्या लिखिएगा आप लोग, माना कि ओ केंद्र वाला गोलीय संधारित्र है। ओ केंद्र वाला क्या है, गोलीय संधारित्र है। और इस पर क्या है, और ओ केंद्र वाला एक गोलीय संधारित्र है। और गोले ए की त्रिज्या छोटी ए और गोले बी की त्रिज्या बड़ी ए है। और ए पर जो है आपका प्लस आवेश दे दिए हैं और बी पर जो है आपका माइनस आवेश दे दिए। ध्यान से देखिए, उसके बाद इसको क्या किए हैं, आर्थिंग के रूप में पृथ्वी में लगा दिए। इतना भाषा लिख लीजिएगा। तब लिखिएगा आप व्यंजक। ध्यान समझिए, तो व्यंजक में आप क्या लिखिएगा सो देखिए। व्यंजक में आपको क्या लिखना है, तो लिखना है कि गोले ए पर, तो गोला ए है उतना ही है क्लियर, गोला ए पर प्लस आवेश के कारण विभव भी हो। तो इससे पहले आप लोग विभव के लिए व्यंजक देखे हैं, तो वहाँ क्या था, प्लस यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन जो था वहाँ था Q/R था। और यहाँ R के जगह क्या है, A है, तो वहाँ था Q/R और यहाँ पर R के जगह A है, तो इसीलिए A डाल दिए। तो प्लस Q आवेश के कारण प्लस हो गया। और फिर गोले B पर माइनस Q आवेश के कारण विभव V2 हो। तो E पर B पर माइनस है तो सेम लिख दिए, V2 बराबर -1/4 पाई। आई हो गया आपका एप्सिलॉन, आई हो गया निरपेक्ष विद्युतशीलता यानी या बीमाहीन नियतांक। यह हो गया आपका बीमाहीन नियतांक। तो इसका मान जो होता है 1 होता है वायु के लिए, इसलिए इसको लाए। और आप देख सकते हैं विभव के परिभाषा में, विभव में देखिएगा तो ये -1/4 पाई एप्सिलॉन ही होगा, यहाँ पर ई नहीं होगा। इसका मान 1 होता है वायु के लिए, इसलिए डाल दिए। उसके बाद Q/B का है कि B के लिए क्या है, B है। तब लिखे हैं गोले A के परिणामी विभव भी हो तो V बराबर V1 + V2। अब गोले A का ही काहे लिखे, काहे कि गोला A जो है B के अंदर है। ध्यान समझिए, गोला A जो है B के अंदर है। अगर आप इधर उल्टा नाम दे दीजिएगा तो जो अंदर है उसका निकालना है, समझिए, जो अंदर है उसका। तो अब हो गया, यह आपका हो गया समीकरण 1, यह हो गया आपका समीकरण 2 और यह हो गया आपका समीकरण 3। अब क्या करना है, लिखना है V1 और V2 का मान, V1 और V2 का मान समीकरण 3 में, ध्यान से देखिए, समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 में रखते हैं तो समीकरण 3 है अपना लोग का V1 + V2, V बराबर V1 + V2। तो V के मान देखिए कितना है, यानी 1/4 पाई। और इसके बाद जो है उसको हम लिख लेते हैं Q/A हो गया। यहाँ पर देखिए ई माइनस है, एक ही माइनस कर लेते हैं, है ना, सेम हो गया 4 पाई एप्सिलॉन बीमाहीन नियतांक। उसके बाद हो गया Q/B। अब इसमें कॉमन आ जाएगा इतना क्या हो गया आपका, ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और Q भी कॉमन लीजिएगा तो Q भी ले लीजिए, Q भी हटा लीजिए, Q भी आ गया कॉमन। तो बच गया, यहाँ पर बच गया इसका सब मान कॉमन आ गया, तो इसका बच गया 1/A। देखिए फिर से ये नीचा वाला ही कॉमन ले लिए और Q भी कॉमन ले लिए, तो इतना बच गया, यहाँ बच गया 1/A और माइनस 1/B। ठीक, अब इसका जो है आप चाहते हैं तो लॉसा भी ले सकते हैं, लॉसा लीजिएगा तो ये Q/4 पाई इतना हो गया। और ये हो गया यानी B - A/AB। यह हो गया समीकरण आपका 4 हो गया। उसके बाद लिखेंगे धारिता के
परिभाषा से, ध्यान समझिए। अब इसके बाद लिखेंगे धारिता की परिभाषा से, कॉमन में दिक्कत ना होना चाहिए। इसमें इतना ले लिए, इतना ले लिया और क्यू निकाल लेते, 1/a बच गया, 1/b, ठीक है। अब धारिता के परिभाषा से आप पढ़े थे C बराबर Q/V, तो ये आपका था V बराबर ना निकला, ये V बराबर निकला। तो अब इसमें क्या करिएगा, इसमें V का मान रख दीजिएगा, है ना। इसमें क्या करना है, आप लिखिएगा, इसको समीकरण मारिएगा तो समीकरण मान लीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट तो यहाँ से कर सकते हैं। अरे बात समझ में है ना, समझ में आना चाहिए क्या बोले, ध्यान समझिए। इसको समीकरण मान लीजिएगा, नहीं तो इसमें V का मान रख दीजिएगा। तो V का मान जो रखिएगा तो कितना हो जाएगा से देखिए। तो इसमें है, इसको समीकरण 5 कर लीजिए और लिखेंगे समीकरण 5 में V का मान रखने पर, है ना, इसमें क्या करना है, V का मान रखते हैं। तो C बराबर है Q/V, तो C बराबर Q था, QA रह जाएगा, और V का मान देखिए कितना है, 100 है। V का मान क्या है, 100 है, यानी कि आपका है Q/4 पाई एप्सिलॉन निरपेक्ष विदुशीलता B-A/AB इतना है, और Q का मान रह गया। अब इसको उलटते हैं, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना, आप लोग को दिखाई दे रहा है ना। तो इतना जो है हो गया। अब इसको उलटते हैं तो ये हो जाएगा आपका Q मेन बटा, देखिए यहाँ पर है Q गुना, ये सब ऊपर चले जाएगा, यह क्या होगा, ऐसे उलट जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका 4 पाई इतना बटा Q, गुना हो जाएगा AB बटा B माइनस, कितना होगा, B माइनस A हो जाएगा, B माइनस A हो जाएगा। तो EQ से EQ कट जाएगा, यानी आपका चल रहा है कौन जी, C बराबर EQ से Q कट गया, तो 4 पाई एप्सिलॉन, अब B माही नियतांक, इधर हो गया आपका AB बटा B माइनस A। यह समीकरण आपका हो गया 5 तो हो गया था, समीकरण 6। तो समीकरण 6 है ना, यानी समीकरण 6 गोलीय संधारित्र के धारिता के लिए आवश्यक व्यंजक है। आप यहाँ लिखिएगा समीकरण 6 गोलीय, समीकरण 6 जो है यहाँ लिखिएगा समीकरण 6 गोलीय संधारित्र के धारिता के लिए आवश्यक क्या है, व्यंजक है ना। यह आपका यानी कि समीकरण 6 आवश्यक व्यंजक है, प्रूव्ड। देखिए अब आप लोग अच्छा से उतार लीजिए, कहीं भी दिक्कत आवे तो उसको अच्छा से पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको अच्छी तरह से समझा दिया गया है। यदि यह सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब आपका तो बनता है, वो जरूर कर लीजिएगा।